Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. So, in continuation of chapter number 15, that is light. In our previous video, we have studied about what is real image and what is virtual image. और बताया था that real image can be obtained on a screen and virtual image cannot be obtained on a screen. और आपने convex मिरर और कॉन्केव मिरर के भी बारे में भी पढ़ा था. फिर एक बार बताती हूँ. कॉन्केव मिरर के अंदर इनर सरफेस जो होती है दैट इज़ शाइनी और आउटर सरफेस जो होती है दैट इज़ बीइंग पॉलिश्ड. और उसके उल्टे जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके अंदर आउटर सरफेस जो होती है वो शाइनी होती है, जो बल्जिंग सरफेस होती है वो शाइनी होती है और अंदर वाली जो सरफेस होती है वो पॉलिश्ड होती है. इसकी आपको पिक्चर्स भी दिखाई गई थी पेज नंबर 179 पर फिगर 15.12 में आपने वो फिगर्स आपने ऑलरेडी देखी हैं. सो नाउ कंटिन्यू दिस चैप्टर विद पेज नंबर 180 एक्टिविटी 15.7. फिक्स अ कॉन्केव मिरर ऑन अ स्टैंड. आपने क्या करना है कि कॉन्केव मिरर को स्टैंड पे लगा देना है. कॉन्केव मिरर मैंने आपको बता दिया इनर सरफेस जो होती है उसकी वो पॉलिश्ड होती है, आउटर सरफेस जो होती है इनर सरफेस जो होती है वो शाइनी होती है, आउटर सरफेस जो होती है वो पॉलिश्ड होती है. एनी अरेंजमेंट टू बी केप्ट द मिरर स्टडी वुड डू एंड प्लेस इट ऑन अ टेबल एज फिगर 15.15 में जैसे आप देख पा रहे हैं ऐसे एक आप क्या करेंगे एक स्टैंड पे उसको लगा देंगे. किसको? कॉन्केव मिरर को. Paste a piece of white paper on a cardboard sheet, say about 15 centimeter into 10 centimeter. देखिए जैसे आप इसमें दिखा रखा है आपको पीछे की साइड में जहाँ पर आपकी जो लैंप जल रही है मोमबत्ती जल रही है उसके जस्ट पीछे की साइड में पेस्ट कर रखा है एक वाइट कार्डबोर्ड शीट पेस्ट कर रखी है. दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन. और ये वाइट पेपर शीट कैसे एक्ट कर रही है? इट इज़ एक्टिंग एज अ स्क्रीन. Kept a lighted candle on a table at the distance about 50 centimeter from the mirror. Important बात है ये, देखिए समझिए कि आपको जो मिरर आपने स्टैंड पे खड़ा किया है, कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर जो आपने स्टैंड पे खड़ा किया है उससे 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको एक लाइटेड कैंडल लगा देनी है. किसके बीच में? स्क्रीन के बीच में और मिरर के बीच में. ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन. अब आगे पीछे करके उस स्क्रीन को थोड़ा सा आगे पीछे उसको डिस्टेंस को कीजिए. जब तक आगे पीछे कीजिए टू एंड फ्रो मोशन में उसको हिलाइए कि जब तक कि इमेज आपकी किस पे ना आ जाए? स्क्रीन पे ना आ जाए. फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल द शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन. जैसे मैंने आपको बताया स्क्रीन को आगे पीछे करके देखिए जब तक कि एक शार्प इमेज जो है क्या नाम आपकी मोमबत्ती की किस पे ना आ जाए? आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन ना हो जाए. मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर. इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो स्क्रीन है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, लाइट जो है फॉल हो रही है जो उसके ऊपर उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे. इज़ दिस इमेज रियल और वर्चुअल? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या इमेज रियल है या वर्चुअल है तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. इट इज़ द सेम साइज ऑफ द फ्लेम. और साइज़ भी बिल्कुल कितना है? जैसे कि फ्लेम का साइज़ है उतना ही साइज़ आपका इमेज का भी है. Now move the candle towards mirror and place it at different distances from it. अब आप क्या करोगे? स्क्रीन को आगे पीछे करके अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर आप स्क्रीन को रख के देखोगे और इमेज ऑब्टेन कर देखोगे. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ऑन टेबल 15.1. 15.1 जो है आपको टेबल दे रखी है नेक्स्ट पेज पे, उस पर आपको अपने जो ऑब्जर्वेशन आप रिकॉर्ड करोगे जब आप स्क्रीन को अलग अलग डिस्टेंसेस पर रखोगे. कैसी आपकी इमेज बनी, सीधी बनी, उल्टी बनी कि नहीं बनी, वो सब जो है आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे टेबल 15.1 में. Is it possible to obtain the image on the screen when the candle is too closer to the mirror? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा पास है कैंडल के तो क्या आप इमेज बना पा रहे हैं, क्या ऑब्टेन कर पा रहे हैं इमेज स्क्रीन के ऊपर? ये भी आपको बताना है. We see that image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object.
हम ये देखेंगे कि जब हम स्क्रीन को आगे पीछे कर रहे हैं और इमेज को ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी तो इमेज छोटी बनती है और कभी इमेज बड़ी बनती है ऑब्जेक्ट से। द इमेज में बी ऑल्सो रियल और वर्चुअल। इमेज कभी रियल भी बनती है और कभी वर्चुअल भी बनती है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कैंडल का और स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस। अब वो बता रहा है कि कॉन्केव मिरर का यूज़ क्या है। कॉन्केव मिरर बहुत ही सारी जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉन्केव मिरर फॉर एग्जामिनिंग आइज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। डॉक्टर्स जो हैं कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं जब वो आपकी आँख देखते हैं या आपकी कान के अंदर झांक के देखना होता है उनको, या नाक के अंदर झांक के या थ्रोट के अंदर झांक के उनको देखना होता है, तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं? कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्केव मिरर्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय डेंटिस्ट। कभी आप दांत में कीड़ा लग जाता है, दिखाने के लिए जाते हैं, तो वो डेंटिस्ट भी तो एक मिरर का इस्तेमाल करते हैं ऊपर के दांत और नीचे के दांत को देखने के लिए, तो वो भी कौन सा मिरर होता है? कॉन्केव मिरर होता है। टू सी द एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, जो टॉर्च के रिफ्लेक्टर्स होते हैं वो भी, हेडलाइट्स ऑफ कार्स वो भी, और स्कूटर्स आर कॉन्केव इन शेप। Now, Bujo observed his image in the shiny surface of Bell on his new bicycle. अब बूझो ने एक नई बाईसाइकिल खरीदी तो उसकी जो बेल थी उसमें उसको अपनी शक्ल, अपनी इमेज दिखाई दी। He found that the image was erect. उसने क्या देखा कि जो इमेज थी वो एकदम सीधी थी और कैसे, कितने साइज़ की थी? स्मॉलर इन साइज। ही वंडर्ड इफ द बेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मिरर। अब वो ये बोल रहा है, अगर मैं ये मानूँ कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हर शाइनी सरफेस जो होती है वो कैसे एक्ट करती है, इट एक्ट्स एज अ मिरर। तो इस समय बेल भी बिल्कुल न्यू है तो उसकी सरफेस भी एकदम शाइनी है, तो इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ मिरर। तो बूझो ये कह रहा है कि अगर मैं ये मानूँ कि बेल एक स्फेरिकल मिरर है तो विच काइंड ऑफ मिरर इट इज़, वॉट कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मिरर। क्या आप बता सकते हैं कि वो किस टाइप का मिरर है? क्योंकि बाहर से बल्जिंग सरफेस है, इसका मतलब कौन सा मिरर हुआ? ये कॉन्वेक्स मिरर हुआ। नोट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स, सो इट इज कॉन्वेक्स मिरर। Now students, activity 15.8, repeat activity 15.7. Now with the convex mirror in place of a concave mirror. अब कॉन्केव मिरर की जगह बिल्कुल सेम वैसी ही एक्टिविटी करनी है आपको। स्टैंड के ऊपर मिरर रखना है, पर अब की बार कॉन्केव की जगह कौन सा मिरर रखना है? कॉन्वेक्स मिरर रखना है। और फिर उसके पीछे स्क्रीन रखनी है, बीच में आपको क्या रखनी है? एक मोमबत्ती रखनी है, और फिर उसके ऊपर इमेज फाइंड करनी है अलग अलग डिस्टेंसेस के ऊपर। और अपने रिकॉर्ड को जो आपने ऑब्जर्व किया उसको टेबल 15.1 में आपको रिकॉर्ड भी करना है। Could you get the real image or at any distance of the object from the convex mirror? आप ही को ये भी बताना है कि क्या आपने जो है जब आपने कॉन्वेक्स मिरर को रखा तो क्या आपको कोई रियल इमेज मिली, प्राप्त हुई, या वर्चुअल इमेज ही मिली? रियल इमेज वो होती हैं जो स्क्रीन पे मिलती हैं, वर्चुअल वो होती हैं जो स्क्रीन पे नहीं मिलती। तो क्या आपको रियल इमेज प्राप्त हुई, रियल इमेज मिली, या केवल आपको वर्चुअल इमेज ही मिली? डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट? लार्ज ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज़ की इमेज मिली या छोटी साइज़ की इमेज मिली? ये आपको किस में करना है, किस में नोट करना है? आपकी टेबल 415.1 में। Now students, let's fill table 15.1. Page number 182. In this table, 3 columns are there. First column is of distance of the object from the mirror. Second column is smaller or larger than the object. The image formed is smaller, larger than the object. वो हमें बताना है. And third column is again divided into 2 parts. उसमें हमें जो इमेज है उसका कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, वो इन्वर्टेड बनी है या इरेक्ट बनी है, रियल है या वर्चुअल है। तो फर्स्ट है हमारा, तब हमने ऑब्जेक्ट को रखा 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो क्या हुआ?
तो हमारी जो इमेज बनी वो बनी लार्जर, बड़ी बनी, और इन्वर्टेड बनी और साथ में रियल बनी। 40 सेंटीमीटर रखा तो भी हमारी जो इमेज बनी दैट इज़ लार्जर, इन्वर्टेड और वो भी रियल। नाउ थर्ड हमारा है 30 सेंटीमीटर पे जब हमने रखा तो हमारी जो इमेज बनी वो बनी हाईली एनलार्ज्ड, इन्वर्टेड है और साथ में रियल बनी। 20 सेंटीमीटर में रखा तो हमारी जो इमेज बनी वो एनलार्ज है, इरेक्ट मतलब सीधी है और वर्चुअल है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। 10 सेंटीमीटर पे रखा तो हमारी इमेज जो बनी वो एनलार्ज बनी, इरेक्ट बनी, साथ में वर्चुअल। और 5 सेंटीमीटर पे रखा देन ऑल्सो एनलार्ज, इरेक्ट एंड वर्चुअल। So this is the table 15.1. This table you have to fill in your textbook. So students, you have to fill this table in your textbook. This is very important. Now again page number 183. Can you now recognize the mirror used as a side mirrors in automobiles? आपके जो automobiles होते हैं, चाहे वो स्कूटर है, चाहे वो आपका कार है, ऑटो रिक्शा है, उसके साइड में जो मिरर्स यूज़ होते हैं, आपने कभी समझा है कि उसमें कौन से मिरर यूज़ होते हैं? कॉन्वेक्स के कॉनकेव। दीज आर कॉन्वेक्स मिरर। उसमें कौन से मिरर यूज़ होते हैं? दे आर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। वो इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें इमेजेस जो बनती हैं वो बहुत दूर दूर तक बन जाती हैं, जो स्प्रेड होती हैं काफ़ी लार्ज एरिया में, उनकी इमेजेस भी आपके क्या नाम मिरर के ऊपर बन जाती हैं। सो दिस हेल्प द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम, और जिसकी वजह से ड्राइवर को काफ़ी हेल्प मिलती है फॉर ड्राइविंग। So student, this is the end of today's video. We will continue this chapter in our next videos. Up till then, goodbye, thank you and have a nice day.